आज पढ़ने वाले हैं हम पजेसिव केस ऑफ नाउन। ठीक है, नाउन के पजेसिव केस। तो नाउन के पजेसिव केस सीखने से पहले हमें जानना होगा कि पजेसिव किसे कहते हैं, ये वाली चीज़। ठीक है, तो मैं इसको ना कुछ हिंदी के सेंटेंस के ज़रिए समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने कहा राधा का भाई, दूसरा राधा का पेन। ठीक है, अब मैं इन एग्जाम्पल को ज़रा समझने की कोशिश करता हूँ। इसमें क्या है, राधा एक नाउन है और ये भाई ये भी एक नाउन है। राधा का ये भाई है, इस चीज़ को कौन बता रहा है? दिमाग लगाओ कि ये जो भाई है वो राधा का है, इस चीज़ का कौन बताना है? तो इस चीज़ को बता रहा है ये शब्द का। यानी कि जब कोई नाउन किसी दूसरे नाउन के साथ रिलेशन बताता है तो वो किसी दूसरे शब्द की हेल्प लेता है। ठीक है, तो जिस शब्द की हेल्प लेता है उसी को कहते हैं पजेसिव। बात क्लियर हुई? ओके, अगला देखो, राधा का पेन। इसमें क्या दिख रहा है कि राधा इस पेन पर अपना अधिकार बता रही है, पजेशन। ठीक है, तो जब कोई नाउन किसी दूसरे नाउन पर पजेशन बताने के लिए जिस शब्द की हेल्प लेती है, जब एक नाउन किसी दूसरे नाउन पर अधिकार बताने के लिए जिस शब्द की हेल्प लेता है, ठीक है, तो वह शब्द जो होता है वह पजेसिव माना जाता है। ये बात क्लियर हुई? अब ये तो हुई हिंदी की बात कि हम हिंदी में तो पहचान लेंगे कि एक नाउन दूसरे नाउन के साथ संबंध बताने के लिए जिस शब्द को लेगा वो पजेसिव होगा, या फिर जो एक नाउन किसी दूसरे नाउन पर अधिकार बताने के लिए जिस शब्द की हेल्प लेगा वो पजेसिव होगा। इसी चीज़ को हम इंग्लिश में कैसे पहचानें, इंग्लिश में कौन कौन से वर्ड्स यूज होते हैं पजेशन बताने के लिए। ठीक है, तो इन्हीं सारी चीज़ों को हम समझते हैं आगे। अब चूंकि नाउन के पजेसिव सीखेंगे तो हम नाउन को देखा, केस को समझने के लिए नाउन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, पहला लिविंग और दूसरा नॉन लिविंग नाउन। ठीक है, लिविंग नाउन वो होते हैं जो जीवित होते हैं, उनको लिविंग नाउन कहते हैं, और नॉन लिविंग जो जीवित नहीं है। ठीक है, लिविंग नाउन के साथ अपोस्ट्रॉफी और अपोस्ट्रॉफी को लिविंग नाउन के साथ अपोस्ट्रॉफी और अपोस्ट्रॉफी एस को ऐड करके इनका पजेसिव बनाते हैं, और नॉन लिविंग के साथ क्या ऐड करते हैं भाई, ऑफ को ऐड करके इनका पजेसिव बनाते हैं। यानी कि लिविंग नाउन के साथ अपोस्ट्रॉफी और अपोस्ट्रॉफी एस आते हैं और नॉन लिविंग के साथ ऑफ आता है। तो सर इसका अपोस्ट्रॉफी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है का, की और के। हिंदी में इसका मतलब होता है का, की, के। जैसे कि हमने अभी देखा था ना, राधा का भाई, या राधा का है ये पूरा, राधा का पेन। ठीक है, तो वो शब्द हिंदी में पजेसिव बताने के लिए, लेकिन इंग्लिश में कौन से होते हैं, अपोस्ट्रॉफी और अपोस्ट्रॉफी एस। ठीक है, ओके। नॉन लिविंग के साथ ऑफ को ऐड करके इसका पजेसिव बनाया जाता है, जिसका मतलब भी का, की, के होता है। क्लियर है? अब यहाँ पर प्रश्न एक बनता है कि हम किस नाउन के साथ अपोस्ट्रॉफी को ऐड करें और किस नाउन के साथ अपोस्ट्रॉफी एस को ऐड करें। ठीक है, नॉन लिविंग का तो सिंपल है कि ऑफ ऐड होगा हर एक में, लेकिन जो लिविंग नाउन है उसमें दो दे रखे हैं, एक तो अपोस्ट्रॉफी और एक अपोस्ट्रॉफी एस। तो हम इसको कहाँ यूज करें और इसको कहाँ यूज करें? ठीक है, तो चलिए इसी चीज़ को सीखते हैं आगे। तो पहले सीखेंगे हम आज लिविंग नाउन। ओके, चलिए। लिविंग नाउन यूज ऑफ अपोस्ट्रॉफी एस, यानी कि लिविंग नाउन के साथ हम पहले सीखेंगे अपोस्ट्रॉफी एस का यूज। ए नाउन दैट डज नॉट एंड विथ एस लेटर, एक नाउन जिसके लास्ट में एस लेटर नहीं आता, जैसे कि मोहन है जिसके लास्ट में एस लेटर नहीं आया है, तो इसका पजेसिव अपोस्ट्रॉफी एस को ऐड करके बनाया जाएगा। ठीक है, कैसे? जिसमें देखा मोहन, मोहन अपोस्ट्रॉफी एस, इसका मतलब होता है मोहन्स। ठीक है, हिंदी में मतलब क्या है, मोहन का, मोहन का, या फिर की, या फिर के। समझ आ गई बात? मोहन का या मोहन की या मोहन के। अब आगे दूसरे नाउन को आप लिख सकते हो आराम से, जैसे कि मोहन, मोहन का तो मोहन के पिता। ठीक है, तो इसको कैसे लिखोगे? तो इसको लिखेंगे मोहन्स फादर। सिंपल है। ठीक है, ओके। आगे देखो, राधा का पजेसिव बनेगा राधा अपोस्ट्रॉफी एस। ठीक है, इसका मतलब होता है राधा का। अब क्या हो सकता है, राधा का पेन तो राधाज पेन, या फिर हम कहते हैं राधाज बुक तो राधा की किताब। ठीक है, ऐसे ही राधाज ब्रदर तो राधा का
भाई। समझ आ गई ये चीज़। तो इस तरह से इसका पॉजेसिव बनता है। ऐसी काव, काव भी एक लिविंग नाउन है। तो काव जिसके लास्ट में एस नहीं है तो उसका पॉजेसिव अपॉस्ट्रोफी एस को ऐड करके बनेगा। जैसे कि काउज मिल्क, है ना, काउज मिल्क का मतलब होता है गाय का दूध, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट बॉय, तो बॉय का क्या बनेगा, बॉयज, है ना, लड़कों, लड़के का, ओके, लड़के का, क्या लड़के का, या फिर हम कह सकते हैं लड़के का भाई, या लड़के की क्लास, या लड़के की बुक, ओके। तो बॉयज बुक, लड़के की बुक, ठीक है, लड़के की किताब। बॉयज ड्रेस, ओके। मेंस, ओके, मैन का बनेगा मैन से और वुमेन का वुमेन्स, ठीक है। तो हर एक का लिखने की जरूरत नहीं है। यूज ऑफ अपॉस्ट्रोफी, ए नाउन दैट एंड्स विद एस लेटर, एक नाउन जिसके लास्ट में एस लेटर आता है, ठीक है, एक नाउन जिसके लास्ट में एस लेटर आता है उसका पॉजेसिव अपॉस्ट्रोफी को ऐड करके बनाया जाता है, ठीक है। जैसे कि इसमें काउस है ना, लास्ट में एस है, तो इसका पॉजेसिव कैसे बनेगा, अपॉस्ट्रोफी को जोड़ दो इसमें, काउस, क्या, काउस मिल्क, गायों का दूध, ओके। ऐसे हॉर्सेस, तो अपॉस्ट्रोफी है हॉर्सेस। ऐसे कि बॉय, तो बॉयज, ऐसे बॉयज क्लास, बॉयज स्कूल, ठीक है, बॉयज ग्रुप, कुछ भी हो सकता है। गर्ल्स, तो गर्ल्स का पॉजेसिव अपॉस्ट्रोफी ऐड किया इसमें और बन गया। तो गर्ल्स क्या, गर्ल्स ड्रेस, लड़कियों की ड्रेस, या गर्ल्स कॉलेज, ओके। ऐसे टीचर्स, तो टीचर्स डे होता है ना, टीचर्स डे, ठीक है। ऐसे ही टीचर्स स्टाफ, क्लियर है इतनी चीज। ऐसे डॉक्टर, तो डॉक्टर्स, क्लियर है इतनी सारी। तो जिस नाउन के लास्ट में अपॉस्ट्रोफी, जिस नाउन के लास्ट में एस आता है तो उसका पॉजेसिव अपॉस्ट्रोफी को ऐड करके बनाया जाता है। क्लियर है इतनी चीज, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अपॉस्ट्रोफी और अपॉस्ट्रोफी एस इज यूज्ड विद टाइम, डिस्टेंस एंड वेट। ध्यान देना कि अपॉस्ट्रोफी और अपॉस्ट्रोफी एस का यूज टाइम को बताने के लिए, डिस्टेंस को बताने के लिए और वेट को बताने के लिए भी होता है। कैसे होता है, बस रूल तो पहले वाला ही वही रहेगा कि जिसके लास्ट में एस लेटर होगा वहां पर अपॉस्ट्रोफी, और जिसके लास्ट में एस लेटर नहीं होगा तो वहां पर अपॉस्ट्रोफी एस को ऐड करेंगे, ठीक है। जैसे कि ए वीक्स हॉलीडे, ठीक है, देखो ए वीक्स हॉलीडे, तो वीक है ना, इस समय है, समय को रिप्रेजेंट करता है, अपॉस्ट्रोफी एस लगा करके इसका पॉजेसिव बना दिया, ए वीक्स हॉलीडे। ऐसे इन ए ईयर्स टाइम, ठीक है, ये भी एक समय है, तो समय को रिप्रेजेंट करने के लिए भी अपॉस्ट्रोफी एस का यूज होता है। जैसे 5 डेज लीव, 5 डेज लीव, तो यहां पर भी ये देखो एस है तो इसमें अपॉस्ट्रोफी को जोड़ दिया। ऐसे ए फुट्स लेंथ, देखो ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फुट्स सिंगुलर है, यहाँ पर एस भी नहीं है तो इसमें अपॉस्ट्रोफी एस को जोड़ करके इसका पॉजेसिव, मतलब इसमें अपॉस्ट्रोफी एस को जोड़ करके बनाया है। अगला है ए माइल्स लेंथ, देखो ये भी डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो माइल्स लेंथ, क्योंकि इसके लास्ट में एस नहीं है तो अपॉस्ट्रोफी एस जोड़ दिया। ए पाउंड्स वेट, अब देखो ये वेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, पाउंड्स, 3 पाउंड्स वेट, यहाँ पर 3 पाउंड्स हो गया, इसके लास्ट में एस आ गया तो अपॉस्ट्रोफी जोड़ करके, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, ओके। आगे चलते हैं अब। अपॉस्ट्रोफी और अपॉस्ट्रोफी एस इज यूज्ड विद पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट। पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट का मतलब होता है मानवीकरण, कोई भी ऐसी वस्तु या फिर कोई भी ऐसी चीज जिसके साथ ह्यूमन की तरह बिहेव किया जाए, ह्यूमन मतलब मानव की तरह जिसके साथ बिहेव किया जाए उसे मानवीकरण कहते हैं। सन को हिंदू संस्कृति में देव के रूप में मानते हैं, ठीक है, तो संश्रय। ऐसे नेचर्स लॉ, तो नेचर के साथ भी अपॉस्ट्रोफी का एस, अपॉस्ट्रोफी एस का यूज होता है। ऐसे इंडियाज हीरो, एट डेथ्स डोर, ठीक है, तो जो पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स हैं उनके साथ भी अपॉस्ट्रोफी एस या अपॉस्ट्रोफी का यूज होता है। क्लियर है इतनी सारी चीज़ें। तो हमने अभी तक देखा, क्या देखा कि अपॉस्ट्रोफी और अपॉस्ट्रोफी एस का यूज एक तो लिविंग नाउन के साथ होता है, दूसरा पहला यूज लिविंग नाउन के साथ, जो दूसरा यूज है वो टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए, डिस्टेंस को बताने के लिए और वेट को बताने के लिए,
और तीसरा यूज था पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट। अब पढ़ेंगे हम नॉन लिविंग नाउन। ठीक है, नॉन लिविंग नाउन का पोजेशन बनाने के लिए या पोजेशन बताने के लिए ऑफ का यूज होता है। ठीक है, इसको ना कुछ हिंदी के सेंटेंस के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने कहा किताब का नाम। ठीक है, अब इसको ना इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। यहाँ पर पोजेशन बताने का काम का शब्द कर रहा है, लेकिन इंग्लिश में ऑफ करेगा। क्या हम ऐसे लिख दें बुक ऑफ नेम? नहीं, ऐसे नहीं लिख। इसकी नंबरिंग कर लो 1 2 और 3। जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो ये तीसरे नंबर का पहले आएगा और दूसरे का तो यही रहेगा और 1 वाला लास्ट में पहुंच जाएगा। मतलब नेम की अंग्रेजी पहले लगेगी, आप लगाओगे नेम ऑफ बुक। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ विशेष रूप से ध्यान रखने की है, वो है कि जैसे तीसरे नंबर की ये जो नाउन आएगा उसको जैसे आप पहले नंबर पर लेके आओगे तो उसके पहले आर्टिकल द लगाना जरूरी होता है। ठीक है, तो द नेम ऑफ बुक, समझ आ गया। अगला एग्जाम्पल देखो, मैंने कहा लकड़ी की मेज। ठीक है, इसकी नंबरिंग करो 1 2 3, तो 3 वाला पहले नंबर पाएगा, तो यहाँ पर लिखो 3 2 1, समझाने के लिए कर रहा हूँ ये। ठीक है, तो मेज की अंग्रेजी पहले लिखेंगे, तो मेज टेबल है ना, लेकिन टेबल से पहले आर्टिकल द लगाना हर एक में ज़रूरी होता है जिसमें ऑफ आता हो। ठीक है, ऑफ लकड़ी यानी कि वुड, समझ आ गया। तो द टेबल ऑफ वुड। और देखो मैंने कहा घर का दरवाजा। इसका पोजेशन बनाने के लिए इस दरवाजे की अंग्रेजी पहले लगेगी, तो दरवाजे क्या होते हैं डोर, लेकिन डोर से पहले आर्टिकल द, तो द डोर ऑफ हाउस या होम। क्लियर है बात। तो इस तरह से इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, तो जो नाउन पहले आता है उसके पहले आर्टिकल द का यूज़ करते हैं और ऑफ लगा करके उसका रिलेशन बता देते हैं। जैसे कि इसमें दे रखा है द पेज ऑफ द बुक। ठीक है, तो द बुक और ये पेज, तो पेज से पहले आर्टिकल द लगाया और रिलेशन बताने के लिए ऑफ का यूज हो गया। ठीक है, द लेग ऑफ द टेबल, ऐसे ही द रोड्स ऑफ विलेजेस। ठीक है, गांव की सड़कें। द पीपल ऑफ सिटी, शहर के लोग। द डोर ऑफ द हाउस, घर का दरवाज़ा। द कैपिटल ऑफ बिहार, बिहार की राजधानी। समझ आ गई बात। तो इस तरह से नॉन लिविंग नाउन्स का हम पोजेशन बनाने के लिए ऑफ का यूज़ करते हैं। ठीक है, ओके, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। क्या हम ऑफ का यूज़ केवल नॉन लिविंग नाउन के साथ ही करते हैं या फिर इसका भी यूज़ किसी के और के साथ हो सकता है? चलिए देखते हैं आगे। वी कैन यूज ऑफ टू शो द रिलेशन विथ लिविंग नाउन ऑल्सो। मतलब क्या है भाई, हम ऑफ का यूज लिविंग नाउन के साथ रिलेशन बताने के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है लिविंग नाउन के साथ रिलेशन बताने के लिए केवल अपॉस्ट्रॉफी और अपॉस्ट्रॉफी ऐसी हैं। हम रिलेशन लिविंग नाउन के साथ बताने के लिए ऑफ का यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि सेंटेंस 1 में कहा गया है ही इज द ब्रदर ऑफ राम, वह राम का भाई है। ठीक है, तो देखो द ब्रदर ऑफ राम, तो राम का रिलेशन इस ब्रदर से बताने के लिए ऑफ का यूज और ब्रदर के पहले आर्टिकल द का यूज। ठीक है, क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते राम्स ब्रदर? भाई इसको लिख सकते थे, क्यों नहीं लिख सकते थे, लेकिन अगर कहीं ऐसा भी लिखा मिल जाए तो वो गलत नहीं होगा। ठीक है, ओके, अगला देखो सी इज द सिस्टर ऑफ पवन, वह पवन की सिस्टर या बहन है। ठीक है, तो देखो द सिस्टर ऑफ पवन, तो पवन एक नाउन है जिसका रिलेशन इस सिस्टर से बताने के लिए ऑफ का यूज हुआ और इस सिस्टर से पहले आर्टिकल द का यूज हुआ, तो ये बिल्कुल ठीक है। ओके, ऐसे तक मिल्क ऑफ काउ, गाय का दूध। ठीक है, द मिल्क ऑफ काउ, क्या हम इसको नहीं से लिख सकते थे काउज मिल्क? बिल्कुल लिख सकते थे, लेकिन ये भी ठीक है। ओके, अगला द टेल ऑफ हॉर्स, घोड़े की पूंछ, तो देखो द टेल रिलेशन बताने के लिए ऑफ द हॉर्स। ठीक है, अगला देखो द काफ ऑफ ए काव, तो काव का रिलेशन काफ के साथ बताया ऑफ से और काफ के पहले आर्टिकल द का यूज किया, तो ये करेक्ट है बिल्कुल। दूसरा आई केम अक्रॉस द काफ ऑफ द लॉइन, आई केम अक्रॉस द काफ
ऑफ द लॉइन। लिविंग नाउन का रिलेशन बताने के लिए भी ऑफ का यूज होता है, ठीक है, और इसके पहले आर्टिकल द का यूज हुआ, तो ये भी ठीक है। तो यहाँ पर नई चीज़ ये थी कि लिविंग नाउन के साथ रिलेशन बताने के लिए हम अपोस्ट्रॉफी और अपोस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं और ऑफ का यूज भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये बनता है कि सर ज़्यादा सुटेबल कौन सा है? तो अधिक सुटेबल, अच्छा लगने वाला सबसे ज़रूरी होता है लिविंग नाउन के साथ अपोस्ट्रॉफी और अपोस्ट्रॉफी एस का यूज, ठीक है। ऑफ का यूज तो रेयर ऑफ रेयर होता है, ऑफ का यूज ज़्यादा सुटेबल होता है नॉन लिविंग नाउन के साथ, ठीक है। और पढ़ते रहिए अच्छे से, कोई भी चीज़ समझ नहीं आई थी तो पूछिए, कमेंट में बताइए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।